आप सभी का स्वागत है। गन्ने के साथ केले की खेती। हमारे किसान अनुज जय सिंह, जो जनपद मेरठ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा गन्ने के साथ पहले पत्ता गोभी की खेती, हरी धनिया की खेती, शलजम की खेती, मूली की खेती और बहुत तरीके की फसली खेती, आलू की खेती की गई। अब इन्होंने गन्ने के साथ केले की खेती का अभिनव प्रयोग किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे केले के जो पौध की दूरी है यहाँ पर वो करीब 5 फीट है, और जो लाइन की केले की दूरी है और गन्ने की दूरी है वो 8 फीट की दूरी है। जो केले की प्रजाति है वो G9 प्रजाति है, और टिश्यू कल्चर के पौधे केले के लिए गए हैं। टिश्यू कल्चर के पौधे, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, चाहे पौधे की लंबाई हो, पत्तियों की संख्या हो, पत्तियों की चौड़ाई हो, या फिंगर्स की लंबाई और मोटाई हो, सब में यूनिफॉर्मिटी रहती है, जिसके कारण। और दूसरा एक कारण होता है, जब टिश्यू कल्चर के पौधे हम यूज़ करते हैं जिसमें बीमारी बहुत कम रहती है, बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि टिश्यू कल्चर का मल्टीप्लिकेशन जो अपेक्स सूट होती है उससे किया जाता है, उसमें बीमारी नहीं होती है। गन्ने की जो लाइन है वो सिंगल लाइन के रूप में प्रयोग की गई है। केला जो गन्ने में लगाया गया है वो जुलाई के महीने में, 1 जुलाई की प्लांटिंग है ये, और जो गन्ना लगाया गया है वो अप्रैल में लगाया गया है। अब इस कॉम्बिनेशन को आप समझें कि गन्ने की जुलाई में हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस समय केले को 5 फीट की दूरी पर लगा दिया गया। जो गन्ने की रिज बनी हुई थी उस पर केले को लगाया गया है। 5 फीट की दूरी यहाँ पर पौधे से पौधे की दूरी है वो 5 फीट की है, जिसके कारण गन्ने की पत्तियों का फैलाव और केले की पत्तियों के फैलाव में कोई कंपटीशन नहीं है, आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। केले के पौधे यहाँ पर आपको काफ़ी स्वस्थ दिख रहे होंगे। ये एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन है कि हम जब अप्रैल में गन्ना बोते हैं तो गन्ने की बढ़वार सितंबर में जाकर के ठीक ठाक होती है, अगस्त सितंबर में हो पाती है। और इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा गन्ना भी है, उसमें केला भी आसानी से चल रहा है। गन्ने की हार्वेस्टिंग मार्च में, फरवरी में हो जाएगी, लेकिन जो केले की हार्वेस्टिंग है वो लगभग अगस्त सितंबर के महीने में होगी, और जो रैटून क्रॉप गन्ने की होगी उसी के साथ में केले की हार्वेस्टिंग होगी। फ़ायदा ये होगा कि जो हमको केला लगाने के लिए अलग से इंटर कल्चर ऑपरेशन और फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी करने के लिए निराई गुड़ाई जुताई करनी पड़ती, वह भी नहीं करनी पड़ेगी, और केले से अच्छी आमदनी हो जाएगी। केले के लगभग 1 एकड़ में 1000 पौधे लगे हुए हैं। इससे 270 कुंटल तक केले का उत्पादन होने का अनुमान है, और गन्ने का उत्पादन भी लगभग 100 कुंटल हो जाएगा। किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि 8 फीट की जो दूरी है इसमें अगर आप चाहें तो गन्ने की 2 लाइनें 3 फीट की दूरी पर लगाने के बाद फिर 8 फीट की दूरी पर दूसरी 2 लाइन गन्ने की लगाएं, और बीच में केले की 1 लाइन लगाएंगे, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा, गन्ने की बंधाई में आपको फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा एक बड़ा फ़ायदा होगा कि प्लांट पॉपुलेशन जो गन्ने की वो मेंटेन हो जाएगी। गन्ना सबसे कम रिस्क इस फसल में होता है, और केले में रिस्क होता है। इनका दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बेहतर है कि केले में इस साल बहुत अच्छी इनकम हुई, बहुत अच्छे केले के रेट रहे हैं। अगर केला इस समय 270 कुंटल हो जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे का हो गया। 6-7 लाख रुपए का केला आपका 1 एकड़ में आसानी से हो जा रहा है। ये बड़ा एक फ़ायदा ये भी है कि जो केले की खेती जो हम गन्ने के साथ करते हैं, तो केले में ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी जनरेट होता है, जो गन्ने की जो हमारे पेड़ है उसके काम आ जाता है। यहाँ पर एक हमारा जो प्लाट है उसमें पेड़ी गन्ने में भी केला लगाया गया है। पेड़ी की हार्वेस्टिंग अप्रैल के महीने में हो जाती है, जैसे कि पौधे गन्ने की प्लांटिंग अप्रैल के महीने में हुई। उस समय गन्ना छोटा रहता है, अगर जुलाई में आप प्लांटिंग करते हैं तो केला आसानी से इसके अंदर लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो दूरी है 2 लाइनों की, ये पहले से आपको 8 फीट करनी चाहिए। इस समय बताने का उद्देश्य यही है कि अगर गन्ना आपको लगाना है तो 8 फीट की दूरी पर सितंबर में भी लगाएं, इसमें भी केला लगा सकते हैं। डबल लाइन में गन्ना 8 फीट की दूरी पर लगा लें, और बाद में जुलाई के महीने में इसमें केला लगा सकते हैं। रिंग पिट विधि से भी लगाते हैं तब भी केला लगा सकते हैं। किसान भाइयों, केले में एक ये फ़ायदा है कि ये हैवी डोज फर्टिलाइज़र इसमें यूज होता है, जो गन्ने के काम भी आ जाता है। अभी तक इन्होंने एनपीके का प्रयोग किया है, हर 15 दिन पे एनपीके का स्प्रे किया है,
और साथ ही में 25 किलोग्राम डीएपी और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किया है। ट्राइकोडर्मा का इसमें प्रयोग किया है। और कृषक अनुज जय सिंह बहुत प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का भी अपने खेत में इंस्टॉलेशन कराया था, जिससे इसकी सिंचाई चाहे वो केले की हो और चाहे गन्ने की हो, वो बहुत अच्छी तरीके से और जितनी फसल को पानी की मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है उतनी सिंचाई हो पाती है, जिसके कारण आप देख पा रहे होंगे गन्ने के जो पौधे हैं वो भी काफ़ी स्वस्थ हैं और जो केले के पौधे हैं वह भी काफ़ी स्वस्थ हैं। कहीं से आपको फंगस की बीमारी या पोका बोइंग की बीमारी गन्ने में नहीं दिखती, क्योंकि ये वैरायटी भी CO 0238 है, जिसमें पोका बोइंग लग सकती है, यानी गन्ने की जो सड़न पत्तियों की सड़न बीमारी है वो लग सकती है, लेकिन नहीं लगी हुई है। किसान भाइयों, केले को भी पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गन्ने की क्योंकि शुगर की दोनों फसल होती हैं, तो पोटाश का म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। स्प्रे में भी पोटाश का प्रयोग करें, 0050 का प्रयोग करें। अभी कुछ और भी अच्छी पोटाश आ गई हैं, जिसमें उसके साथ साथ में फॉल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड भी होता है, जिसकी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो केले का जो फिंगर का साइज़ है वो काफ़ी आप बढ़ा सकते हैं। और जो शुगर कंडेंसेशन हमारे गन्ने में है, जिसके कारण गन्ने का वज़न बढ़ता है, वह भी केले के खेतों में पोटाश का प्रयोग करके, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करके बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जब गन्ने की हम दूरी बढ़ा देते हैं, इसकी फिर मोटाई आसानी से बढ़ जाती है, चूँकि आप जानते हैं जब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट गन्ने में दोनों तरफ से पर्याप्त मात्रा में मिलती है, छाया कम रहती है, तो इसकी जो प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है गन्ने की और केले की, ये बेहतर तरीके से चलती है, जिसके कारण हमारा गन्ना और मोटा हो जाता है। ऐसे खेतों में गन्ने का वज़न यहाँ तक कि 3 किलो